दीपक जी इस वक्त हमारे साथ हैं और अगर देखा जाए तो सबसे बड़े कर्ता धर्ता सारी चीजों के देख रेख करने वाले सबसे अहम व्यक्ति इस कैंप के यही हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद। मैं सबसे सबसे अहम सवाल है और सबसे जरूरी सवाल आप कह सकते हैं, और मतलब ये अभी देखा जाए तो हर व्यक्ति को हो जाता है, लेकिन कई लोगों का ठीक हो जाता है, कई लोग इसे छुपा जाते हैं, शर्माते हैं। इलाज इसका अभी तक शायद पूरी तरह से मिल नहीं पाया है। आपको भी पता होगा कि कई लोगों को पाइल्स की समस्या होती है। क्या न्यूरोथेरेपी में पाइल्स का इलाज है? पाइल्स का भी इलाज है, लेकिन अभी उस इलाज को करने वाले कम हैं। यानी जैसे थेरेपिस्ट तो हजारों हैं, लाखों भी मैं कह सकता हूँ हैं, लेकिन इसका इलाज करने वाले थेरेपिस्ट अभी कम हैं। मैं तो ये कहूँ कि मेरा जीवन ही न्यूरोथेरेपी से चल रहा है। मेरे घुटने गड़बड़ हैं, ऑपरेशन बोला हुआ है डॉक्टरों ने। मेरी कमर गड़बड़ है, हॉस्पिटल ने ऑपरेशन बोला हुआ है। कंधा और गर्दन ये भी मेरे सब गड़बड़ हैं। जब मैं ऑपरेशन कराने के लिए गया तो न्यूरोथेरेपी की जो अंजू जी हैं, उन्होंने इशारे में मुझसे बात की कि भैया ऑपरेशन नहीं करवाना। और इस बात को हो गए लगभग 10 साल। मैं एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था बुरी तरह से, कागज मेरे पास सारे हैं, मैं पड़ा हुआ था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया कि परसों मेरा ऑपरेशन होगा। लेकिन अंजू जी को जब पता लगा तो कहने लगी, भैया मेरा विश्वास है कि आप ऑपरेशन मत करवाओ, मैं इलाज करूंगी। आज भगवान की कृपा से 10 साल से ऊपर हो गए बिना ऑपरेशन, ना घुटनों का ऑपरेशन किया ना कमर का ऑपरेशन किया, और आज मैं भगवान की कृपा से ठीक ठाक चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बीमारी खत्म हो गई, बीमारी तो है, लेकिन उसके कारण से जो मुझे कष्ट था, परेशानी थी, मेरी कमर झुक गई थी, टेढ़ी हो गई थी, आज भगवान की कृपा से मैं चल रहा हूँ। अगर न्यूरोथेरेपी ना होती, या तो मैं खत्म था और या बेड पर पड़ा होता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हुआ, मैंने ठंडाई ज्यादा पी ली, ऐसा करके हॉस्पिटल पहुंच गया। अभी ताजा ताजा की बात है, हॉस्पिटल वालों ने चेकअप करने के बाद पेट का एक्सरे किया और कहने लगे जी आपके पेट की आंतड़ियां सिकुड़ गई हैं और ब्लास्ट होने वाला है। अब आपको एक घूंट पानी भी मुंह से नहीं पीना। उन्होंने फूड पाइप लगाने की कोशिश करी, लगी नहीं, परेशानी हुई, छोड़ दिया। उन्होंने जबरदस्ती फूड पाइप को ठोक दिया, मैं तो कहता हूँ ठोक दिया। इतनी मुझे परेशानी हुई कि मुझे लगा कि अब मैं गया, जाने वाला हूँ। मैंने रात को 12:30 बजे अंजू जी को फोन किया और उस एक्सरे की फिल्म भेजी और ये कहा कि ये देखकर बताओ कि मुझे मतलब किसी को क्या है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा है, मैंने कहा किसी का है। अंजू जी ने बहुत टाइम लगाया और मुझे बताया कि इसमें तो कोई सीरियस दिख ही नहीं रहा। मैंने कहा डॉक्टर कह रहे हैं कि मरने वाली पोजीशन है और आप कह रहे हो सीरियस कुछ नहीं है। अंजू जी ने कहा कि मैं दावे से कह सकती हूँ सीरियस कुछ नहीं है। उनकी इस बात को सुनने के बाद मैंने फूड पाइप पकड़कर खींच डाली। डॉक्टर भी परेशान, मेरे सब साथी भी परेशान। फिर मैंने कहा देखो, जब डॉक्टरों का कहना है कि मर जाएंगे, मुझे मरना मंजूर है। हॉस्पिटल में ना मरकर मैं घर जाकर मरना चाहता हूँ, मुझे घर ले चलो। डॉक्टरों ने तुरंत मुझे छुट्टी दे दी, रात के 1 बजे के आसपास छुट्टी दे दी कि तो मरने वाला है। उसके बाद मैं घर गया, आधे घंटे में मैं आधा ठीक हो गया। घर जाकर मैंने खाना खाया, पानी पिया, सब कुछ किया और उसके बाद आज 4 महीने हो गए, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, और मैं जीता जागता सबके सामने खड़ा हूं। क्या हम ये कह लें कि डॉक्टर पैसे बनाने के लिए आपको इस तरीके से बातें कर रहे थे? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, डॉक्टरों ने हमें मूर्ख बनाया, हमें बेवकूफ बनाया। मेरे पास कई हॉस्पिटलों के कागज पड़े हैं जिनके हिसाब से मैं तो खत्म हो चुका हूँ। मैं इसीलिए मीडिया के सामने बोलना चाहता हूँ, अगर कोई मेरे साथ चैलेंज करना चाहे, कोई डॉक्टर भी मेरे से बहस करना चाहे, मैं कागज लेकर बैठूंगा। मेरे पास कागज हैं कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला 10 साल पहले और आज भी मैं बिना ऑपरेशन के चल रहा हूँ।